जय हिंद बच्चों। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। पिछले वीडियो में बता चुके थे ब्लड के कंपोजिशन के बारे में, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे आरबीसी के बारे में, डब्ल्यूबीसी के बारे में और प्लेटलेट्स के बारे में। कैसे लोगों को जॉन्डिस हो जाता है, ब्लड कैंसर हो जाता है और डेंगू हो जाता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे विस्तार से, ठीक है। चलिए देखिए, तो पहला है आरबीसी। क्या है आरबीसी? इसका फुल फॉर्म क्या है? रेड ब्लड कार्पुसल्स। रेड ब्लड कार्पुसल्स, इसे ही कहा जाता है लाल रुधिर कणिका। हिंदी में जान लीजिए, इसे बोलते हैं लाल रुधिर कणिका, ठीक है। इसका दूसरा नाम भी है एरिथ्रोसाइट। इसका दूसरा नाम क्या है? एरिथ्रोसाइट। इसका दूसरा नाम क्या है? एरिथ्रोसाइट। अब हम जानते हैं रेड ब्लड कार्पुसल्स रेड क्यों होता है। तो यह होता है हीमोग्लोबिन कारण। किस कारण? हीमोग्लोबिन कारण यह क्या होता है? रेड होता है। तो हम लिख लेते हैं पहला इसमें पॉइंट, पहला पॉइंट हाँ लिख लेते हैं रेड कलर क्यों होता है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, लिख लीजिए ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। किसके कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण लाल रुधिर कणिका लाल होता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन क्या होता है? यह ऑक्सीजन को बाइंड करता है। क्या करता है? ऑक्सीजन को कैच करता है। ऑक्सीजन क्या करता है? कैच करता है। तो इसे बोल सकते हैं हीमोग्लोबिन जब टूटेगा, तो यह टूटेगा तो एक बनेगा हेम पार्ट। क्या बनेगा? हेम पार्ट। और एक बनेगा ग्लोबिन। इसका मतलब यह हुआ हीमोग्लोबिन किन दोनों चीज से मिलकर बना है? तो एक बना है हेम पार्ट, इसे बोलते हैं आयरन पार्ट भी बोलते हैं। हेम मतलब क्या होता है? आयरन। हेम मतलब क्या होता है? आयरन। और ग्लोबिन जो है यह होता है प्रोटीन। ग्लोबिन क्या होता है? यह होता है प्रोटीन। क्या होता है? तो प्रोटीन होता है। प्रोटीन किन चीजों प्रोटीन किन चीजों से मिलकर बने होते हैं? तो प्रोटीन अमीनो एसिड से मिलकर बने होते हैं। किससे मिलकर बने होते हैं? तो अमीनो एसिड से। लिख लेते हैं, जब इसे अमीनो एसिड के आपस में जुड़ने से किसका निर्माण होता है? तो प्रोटीन का निर्माण होता है। बात समझ में आ गई? यहाँ पे कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि रेड ब्लड कार्पुसल्स में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है। क्या बोले? रेड ब्लड कार्पुसल्स में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है? तो वह होता है लगभग मान चलिए 100 ml ऑफ ब्लड में 14 से 16 ग्राम। कितना? 14 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। बात समझ में आ गई? तो हम लोग रेड कलर समझ गए। रेड कलर क्यों होता है? तो हीमोग्लोबिन कारण होता है। किस कारण? हीमोग्लोबिन कारण। दूसरा देखते हैं इसके शेप के बारे में। तो आरबीसी का जो शेप होता है वह होता है बाइकॉनकेव। क्या होता है? बाइकॉनकेव। बाइकॉनकेव क्या होता है? बाइकॉनकेव लाइक डोनेट शेप। कैसा होता है? तो डोनेट शेप। लिख लेते हैं शेप। दूसरा है ना, लिख लेते हैं शेप। शेप कैसा है? तो बाइकॉनकेव शेप है। बाइकॉनकेव शेप। जैसे दिखाना चाहें तो ऐसे बना दीजिए और बीच में से डोनेट ऐसे होता है, ठीक है। इसके बाहर वाले पार्ट को बोलते हैं एंटीजन। क्या बोलते हैं? एंटीजन। और एंटीजन क्या होता है? एक तरह का प्रोटीन है। क्या है? ये भी क्या है? एक तरह का प्रोटीन है जो इससे मान चलिए किसी का बताना है ब्लड ग्रुप, किसी का बताना है ब्लड ग्रुप। कैसे पता चलेगा कि उसका ए ब्लड ग्रुप है कि बी ब्लड ग्रुप है कि ए बी ब्लड ग्रुप है? तो एंटीजन को देखकर हम बताते हैं कि उसका कौन सा ब्लड ग्रुप है। जैसे एंटीजन हो सकता है ए हो सकता है, बी हो सकता है, ए बी हो सकता है और ओ भी हो सकता है, ठीक है। एंटीजन ए, एंटीजन बी, ए बी और ओ। तो बीच में पाया था इसका प्लाज्मा। ये क्या है? आरबीसी का क्या है? प्लाज्मा। और प्लाज्मा में होता है एंटीबॉडीज। क्या होता है? एंटीबॉडीज। आरबीसी के प्लाज्मा में क्या पाया जाता है? तो एंटीबॉडीज बनता है। आरबीसी के प्लाज्मा में क्या बनता है? तो एंटीबॉडीज बनता है। हम लोग पढ़ चुके क्या? शेप के बारे में हम लोग पढ़ चुके। इसका कैसा शेप है? तो डोनेट शेप बोल दीजिए, चाहे बाइकॉनकेव शेप बोल दीजिए। इसके बाहर की तरफ सतह पे क्या पाया जाता है? तो बाहर की सतह पे इसको हम कर लेते हैं इस तरह। बाहर की सतह पर क्या पाया जाता है? तो एंटीजन पाया जाता है। इसके बीच में क्या पाया जाता है? बीच में पाया जाता है प्लाज्मा, जिसके अंदर क्या होता है? एंटीबॉडीज बनता है, ठीक है। अब हम लोग थर्ड पॉइंट देखते हैं इसका। अब देखते हैं कि रेड ब्लड कार्पुसल्स का फॉर्मेशन कहाँ होता है, मतलब बनता कहाँ है। तीसरा लाइन है, तीसरा पॉइंट है, सॉरी तीसरा पॉइंट, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसीएस, ठीक है। रेड ब्लड कार्पुसल्स कहाँ बनता है? तो यह बनता है बोन मैरो में। पहले ही बता चुके हैं। कहाँ बनता है?
तो बोन मैरो में आरबीसी का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। ठीक है, थर्ड देखते हैं, सॉरी फोर्थ देखते हैं। तो आरबीसी का लाइफ स्पेन कितना है, कितना दिन तक ये जिंदा रहता है एक ह्यूमन बॉडी में, तो यह जिंदा रहता है, लाइफ स्पेन लिखिए, लाइफ स्पेन तो 120 दिन तक। क्वेश्चन पूछता है कभी कभी कि लाइफ स्पेन कितना होता है आरबीसी का, तो होता है 120 दिन तक होता है। मरता कहाँ पे है, मान चलिए ये तो पता चल गया ना कि 120 दिन तक जिंदा रहेगा, लेकिन मरेगा कहाँ, तो यह मरता है स्प्लीन में। कहाँ मरता है, तो स्प्लीन। ठीक है, इसे बोलते हैं स्प्लीन। स्प्लीन को बोलते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ द आरबीसी, मतलब आरबीसी का कब्रिस्तान। क्या बोलते हैं, लाल रुधिर कणिका का कब्रिस्तान बोला जाता है, तो इसे बोल सकते हैं ग्रेवयार्ड, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। और कभी कभी यह लीवर में भी मरता है। कहाँ मरता है, लीवर में भी क्या होता है, इसका डिस्ट्रॉय होता है, मतलब लीवर में भी मरता है। ठीक है, जब मान चलिए कभी बच्चा है, छोटा बच्चा है तो उसका कहाँ बनता है, आरबीसी कहाँ बनेगा, तो वह बनता है लीवर में। कहाँ बनता है, लीवर में बनता है। अगर कोई छोटा बच्चा है, मतलब कोई मदर प्रेग्नेंट है, उसमें मतलब बेबी है, तो उसके में कहाँ बनेगा आरबीसी, तो वह बनेगा लीवर में बनेगा। कहाँ बनेगा, तो लीवर में बनेगा। तो हम चार पॉइंट समझ गए। लाइफ स्पेन कितना है, 120 दिन तक का है। कहाँ मरेगा, तो स्प्लीन में मरेगा। स्प्लीन को क्या बोलते हैं, ग्रेवयार्ड ऑफ द आरबीसी बोलते हैं। अब देखते हैं इसके बारे में और कुछ जानते हैं, जैसे कितना काउंट होता है, नंबर, आरबीसी का कितना नंबर पाया जाता है वो भी देख लेते हैं। तो यह लगभग 5 मिलियन से 5.5 मिलियन तक पाया जाता है। इसका काउंट देखेंगे, 5वां पॉइंट, काउंट ऑफ आरबीसी या नंबर ऑफ आरबीसी, तो कितना पाया जाता है, तो 5 पॉइंट लगभग 5 से 5 to 5.5 मिलियंस पर एम क्यूब पाया जाता है, ये एम क्यूब। आया समझ, तो हम लोग पढ़ चुके, क्या पढ़ चुके, आरबीसी हम लोग पढ़ चुके। अब देखते हैं डब्ल्यूबीसी के बारे में। डब्ल्यूबीसी इसी में हम समझ लेते हैं पहले, जॉन्डिस कैसे होता है, जॉन्डिस। ठीक है, जॉन्डिस के बारे में समझते हैं। देखिए, अगर आरबीसी टूटता है तो कहाँ ही टूटेगा, तो जाहिर सी बात है कहाँ मरेगा, स्प्लीन में मरेगा। लेकिन कभी कभी या लीवर में टूटने लगता है तो वहाँ पर क्या होता है, हीमोग्लोबिन का ब्रेकडाउन होने लगता है। क्या होता है, हीमोग्लोबिन का ब्रेकडाउन होने लगता है, जिससे वह जाता है बिलिरुबिन और बिलीवर्डिन में कन्वर्ट हो जाता है। अब बिलिरुबिन बिलीवर्डिन क्या करते हैं, तो ये येलो कलर प्रोवाइड करते हैं। क्या करते हैं, येलो कलर प्रोवाइड करते हैं, जिससे हमारा बॉडी क्या होता है, पीला पड़ जाता है। देखिएगा, जब किसी इंसान को पीलिया हुआ रहता है तो क्या हो जाता है, तो उसका बॉडी क्या होता है, पूरा पीला पड़ जाता है। तो क्या होता है, उसमें आरबीसी काउंट क्या होता है, कम होने लगता है, मतलब हीमोग्लोबिन टूटे लगा। हीमोग्लोबिन टूटे क्या होगा, तो बिलिरुबिन बिलीवर्डिन में कन्वर्ट होगा। बिलिरुबिन बिलीवर्डिन क्या करेंगे, तो येलो कलर प्रोवाइड करेंगे। क्या करेंगे, येलो कलर प्रोवाइड करेंगे। तो हम लिख सकते हैं जैसे, मान चलिए डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी। जब आरबीसी क्या हो, डिस्ट्रक्शन हो, जब आरबीसी का क्या हो, डिस्ट्रक्शन हो, तो क्या होता है, तो जॉन्डिस हो जाता है। क्या होता है, जॉन्डिस हो जाता है। और जॉन्डिस में क्या होगा, बॉडी क्या पड़ जाएगी, पीला पड़ जाएगी, बॉडी येलो हो जाएगी। क्या हो जाएगा, बॉडी क्या हो जाएगा, येलो हो जाएगा। मतलब हीमोग्लोबिन टूटा। क्या टूटा, आरबीसी के अंदर क्या पाया था, हीमोग्लोबिन पाया था ना, हीमोग्लोबिन टूट गया। कितने पार्ट में, ये बताए थे, एक हेम पार्ट और एक ग्लोबिन पार्ट। मतलब हेम होता है, हेम मतलब क्या होता है, लोहा, आयरन होता है। क्या होता है, यहाँ आयरन होता है। ग्लोबिन क्या होता है, यह होता है प्रोटीन। ग्लोबिन क्या होता है, यह होता है प्रोटीन। तो हम लोग पढ़ चुके हैं आरबीसी के बारे में, जितना जानना था उतना जान गए हम लोग। ठीक है, अब देखते हैं डब्ल्यूबीसी के बारे में। किसके बारे में, डब्ल्यूबीसी के बारे में। एक पॉइंट और छूट गया, इसमें एक पॉइंट और छूट गया। वो क्या होता है, न्यूक्लियस। इसमें मेच्योर न्यूक्लियस नहीं पाया था। क्या नहीं पाया था, तो मेच्योर न्यूक्लियस नहीं पाया था। आरबीसी के अंदर क्या नहीं पाया था, तो मेच्योर न्यूक्लियस नहीं पाया था। लेकिन शुरुआती स्टेज जो होती है उसमें न्यूक्लियस पाया था। तो 7वां पॉइंट लिख लीजिएगा, आरबीसी के बारे में बता रहे हैं, मेच्योर न्यूक्लियस एब्सेंट। ये किसके बारे में है, तो आरबीसी के बारे में है। मेच्योर न्यूक्लियस क्या होता है, इसमें एब्सेंट होता है। अब यह कंप्लीट हो गया, अब यह क्या हो गया, तो कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं हम लोग
WBC के बारे में, WBCS, ठीक है। देखिए WBCS का पूरा नाम है वाइट ब्लड कार्पुसल्स, तो वाइट ब्लड कार्पुसल्स, वाइट ब्लड कार्पुसल्स। इसका दूसरा नाम है ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट। इसे बोलते हैं श्वेत रुधिर कणिका, हिंदी में श्वेत रुधिर कणिका बोलते हैं, ठीक है। अब देखते हैं इसके पहला पॉइंट जानने की कोशिश करते हैं क्या होता है। देखिए ये नाम से ही पता चला क्या है, वाइट कलर का, तो लिख सकते हैं वाइट कलर। अब कहेंगे वाइट कलर क्यों होता है, क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। हीमोग्लोबिन तो रेड कर दे रहा था, तो इसमें क्या होगा, एब्सेंट हीमोग्लोबिन, एब्सेंट हीमोग्लोबिन, ठीक है। दूसरा देखते हैं इसके शेप के बारे में। शेप, इसका शेप होता है इर्रेगुलर, अमीबा टाइप का। अमीबा टाइप का होता है ना, अमीबा का मान चलिए इसे बना दीजिए किसी तरीके से बना दीजिए, वो क्या हो जाएगा, अमीबा का शेप। तो इर्रेगुलर शेप होता है। कैसा होता है, इर्रेगुलर शेप। क्या होता है, तो इर्रेगुलर शेप होता है। अब देखते हैं WBC बनता कहाँ है। इसके पहले बताए थे RBC बनता कहाँ पे है, तो RBC बनता था बोन मैरो में, लेकिन WBC कहाँ बनेगा, तो WBC स्प्लीन बनता है। कहाँ बनता है, स्प्लीन में भी बनता है और लिम्फ नोड में भी बनता है। कहाँ बनता है, तो लिख सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ WBC। तो यह कहाँ बनता है, तो स्प्लीन में बनता है, स्प्लीन में, एंड कहाँ बनता है, लिम्फ नोड में, लिम्फ नोड में बनता है, ठीक है। अब देखिए तो क्या क्या फॉर्मेशन ऑफ WBC, स्प्लीन और लिम्फ नोड हो गया। इसका देखते हैं लाइफ स्पेन कितना होता है, लाइफ स्पेन। तो इसका लाइफ स्पेन 13 से 20 दिन तक का हो सकता है। कितना होता है, 13 से 20 दिन तक। कहीं कहीं पुस्तक में लिखा होता है 4 से 5 दिन तक, दोनों सही है, जो ऑप्शन सही रहेगा वही मार दीजिएगा, ठीक है। पांचवा देखते हैं इससे होने वाले डिजीज के बारे में। WBC की मात्रा अगर कम हो जाए तो क्या होगा, अगर WBC की मात्रा ज़्यादा हो जाए तो क्या होगा, इसी में होता है ब्लड कैंसर। क्या होता है, ब्लड कैंसर। जब WBC की मात्रा क्या हो जाए, बढ़ जाएगी, तो उसे बोलेंगे हम ब्लड कैंसर, मतलब ल्यूकोसाइटोसिस। और जब मात्रा कम हो जाती है तो उसे बोलते हैं ल्यूकोपीनिया। क्या बोलते हैं, ल्यूकोपीनिया। लिख लेते हैं डिजीज, ठीक है, डिजीज। तो इसमें दो तरह का डिजीज देखने को मिलता है। एक होता है ल्यूकोपीनिया, और एक होता है ल्यूकोसाइटोसिस। ल्यूकोसाइटोसिस होता है, ल्यूकोसाइटोसिस। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें नंबर कम हो जाता है। जो WBC की अगर नंबर काउंट कम हो जाए उसे बोलेंगे ल्यूकोपीनिया। क्या बोलेंगे, तो नंबर रेड्यूस होता है, रेड्यूस काउंट, रेड्यूस नंबर ही सही है, रेड्यूस नंबर भी ठीक है, ठीक है। ल्यूकोसाइटोसिस में क्या होता है, इसमें नंबर बढ़ जाता है, मैक्सिमम नंबर हो जाता है। क्या होता है, मैक्सिमम नंबर हो जाता है, मैक्सिमम नंबर होता है। अब पूछेंगे सर कितना नंबर होता है, कम हो रहा है कि बेसी हो रहा है, मतलब ज़्यादा हो रहा है, तो यह नंबर होता है 6000 से लेके 8000 तक, 6000 से लेके 8000 पर mm क्यूब तक होता है, 6 से लेके 8000 तक। अगर इसकी संख्या कम हो रही है, इसका नंबर क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो ल्यूकोपीनिया कहेंगे। अगर इससे ज़्यादा नंबर हो रहा है, इससे ज़्यादा बढ़ गया नंबर, उसे बोलेंगे हम क्या, ल्यूकोसाइटोसिस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ल्यूकोसाइटोसिस बोलेंगे। अब हम बात करते हैं प्लेटलेट्स के बारे में। देखिए प्लेटलेट्स क्या होता है, प्लेटलेट्स, ठीक है। इसको बोलते हैं, दूसरा नाम है थ्रोम्बोसाइट, थ्रोम्बोसाइट होता है। देखिए इसमें मैच्योर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। क्या नहीं पाया था, पहला पॉइंट है मैच्योर न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। दूसरा पॉइंट लिख लीजिए, इसका शेप कैसा होता है, शेप। तो यह भी क्या होता है, इर्रेगुलर शेप का होता है, कैसा होता है, इर्रेगुलर शेप का होता है।
थर्ड पॉइंट लिख लीजिए, इसका कलर कैसा होता है? प्लेटलेट्स कलर, प्लेटलेट्स कलर इसका पर्पल कलर का होता है। पर्पल कैसा होता है? तो पर्पल कलर का होता है। चौथा देखिए, यह क्लॉटिंग में काम आता है। क्या करता है? यह क्लॉटिंग करता है, क्लॉटिंग ऑफ RBCS। RBCS क्या करता है? क्लॉटिंग करता है। अब क्लॉटिंग किसे कहते हैं? रक्त का थक्का जमाना ही क्या कहलाता है? क्लॉटिंग जाता है, मतलब रक्त का थक्का जमाना। रक्त का थक्का जमना ही क्या कहलाता है? रक्त का थक्का जमना ही क्लॉटिंग कहलाता है। बात समझ में आ गई? देखिए अब इसमें देखते हैं, प्लेटलेट्स हो गया, इसी में होता है डेंगी। डेंगी जानते हैं? डेंगी कैसे होता है? जब मादा एनोफिलीज क्या होता है? फीमेल एनोफिलीज मच्छर काट लेता है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? डेंगू हो जाता है। जब फीमेल एनोफिलीज मच्छर काट लेती है उसे क्या होता है? डेंगू हो जाता है। कभी कभी पूछता है इसका नंबर कितना, प्लेटलेट्स का नंबर पूछता है। तो चौथा पॉइंट, पांचवा पॉइंट है, तो लिख लेते हैं नंबर है। कितना नंबर इसका? तो होता है 1.5 लाख से, कितना होता है? 1.5 लाख, मतलब 1,50,000 से या 3,50,000 तक होता है। 3,50,000 पर mm³। ठीक है। छठा पॉइंट, डेंगू इसी में देखने को मिलता है। डेंगू हो जाता है। डेंगू हो जाएगा तो रक्त का थक्का क्या हो जाएगा? जमना बंद हो जाएगा, मतलब रक्त का थक्का नहीं जमाएगा। रक्त का हमेशा ब्लीडिंग होता रहेगा, ब्लीडिंग स्टार्ट रहेगा, नाक रहे, मुंह रहे, कान रहे, खून फेंकते रहेंगे। ठीक है, मतलब इसका मतलब यही हुआ कि उसमें हिपेरिन की मात्रा ज़्यादा है। रक्त को बहाने के लिए हिपेरिन चाहिए। क्या रक्त अगर फ्लो कर रहा है समझिए उसमें हिपेरिन मतलब पाया जा रहा है। इसी में क्या पाया जाता है? डेंगी पाया जाता है। क्या पाया जाता है? डेंगी। किस में होता है? तो इसी में होता है डेंगी। डेंगी क्या होता है? तो फीमेल एनाफिलीज मच्छर जो होती है, फीमेल एनाफिलीज जो मच्छर होती है, फीमेल एनाफिलीज अगर बाइट कर लेती है किसी ह्यूमन को तो क्या होता है? डेंगू हो जाता है। क्या होता है? तो डेंगू हो जाता है। तो सातवां पॉइंट हम देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट्स के बारे में। ये फॉर्मेशन कहाँ होता है इसका, प्लेटलेट्स का? तो फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट्स, इसका फॉर्मेशन होता है बोन मैरो के मेगा कैरियोसाइट में। मेगा कैरियोसाइट में क्या होता है? इसका फॉर्मेशन होता है। जैसे बताए थे RBC का फॉर्मेशन क्या होता था? तो बोन मैरो में होता था, लेकिन ये कहाँ बन रहा है? तो यह मेगा कैरियोसाइट में प्लेटलेट्स का क्या होता है? फॉर्मेशन होता है। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।